Hello everyone, welcome to the channel और आज हम करेंगे मैन इन ब्लैक ओलिवर गोल्डस्मिथ के जरा इसका टाइम पीरियड 1728 to 1774 रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑथर बताते हैं कि भले ही वो बहुत ज्यादा लोगों से मिले हैं, उसके बाद भी वो ना ऐसा होता है ना कि हम घनिष्ठता मित्रता कुछ ही लोगों से ही साथ करना चाहते हैं, रहना तो कुछ ही लोगों के साथ चाहते हैं, मिलते तो बहुत लोगों से हैं, तो उसका भी यही हाल है। मैन इन ब्लैक जो है, जिनको ये ज्यादा मेंशन करते रहते हैं, उनकी फ्रेंडशिप ये चाहते हैं कि ये एक्वायर करें, क्योंकि वो इनकी रिस्पेक्ट करता है और काइंड ऑफ होता है ना कि इनसे कर सकते हैं फ्रेंडशिप, हमारे तरीके का है वैसा। लेकिन उसके जो मैनर्स है ना, वो भरे होते हैं कुछ अजीबो गरीब अपोजिट थिंग्स के साथ। क्या होता है अलग अलग चीज की, बोल कुछ ट्राई कर कुछ ट्राई काइंड ऑफ। और उसको कह सकते हैं हम कि ह्यूमरिस्ट है इस नेशन में, जो कि ह्यूमरिस्ट है। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ लोग होते हैं ना, बहुत हास्य काइंड ऑफ लोग, अजीब गरीब बिहेवियर करते हैं, दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। वो भले ही जेनरस है, बहुत हेल्प करता है, सबकी दया दिखाता है प्रोफ्यूजन तक, बहुत ज्यादा ग्रेट एक्सटेंट तक, फिर भी वो ना अपने आप को दिखाता है कि ना मैं ना नमूना हूँ बहुत ज्यादा कंजूसी का, बहुत कंजूसी करता हूँ मैं, और बहुत वाइजली अपने पैसे को खर्च करता हूँ, बहुत सोच समझ कर। ठीक है, दो भले उसके जो कन्वर्सेशन होते हैं, जब वो बातचीत करेगा आपसे, तो वो भरे होंगे बड़े अजीब काइंड ऑफ अबाउ काइंड ऑफ बिहेवियर से, और होता है सेल्फिश बिहेवियर से। दिखाएगा कि मैं सिर्फ अपने से मतलब रखता हूँ, मैं लोगों को दया नहीं दिखाता, दिस होता है। लेकिन उसका जो हार्ट है, उसका दिल ना भरा हुआ है अनबाउंडेड लव से। बाउंडेड होता है ऐसा कि एक लिमिट है, को अनबाउंडेड लव से है उसका हार्ट भरा हुआ। आई हैव नो, मैं जानता हूँ कि वो अपने आप को दिखाता है, ऐसा प्रोजेक्ट करता है कि मैं मैन हेटर, इन आदमियों पे मैं विश्वास नहीं रखता और इंसानियत पे विश्वास नहीं रखता, लेकिन उसकी ग्लोइंग चीक्स जो है ना, वो दिखा देते हैं कि वो कितना दयावान है, कैसे कंपैशन से भरा हुआ है। उसकी लुक्स जो होते हैं ना, लुक जब वो देखता है तो दिख जाता है कि कितना वो पिटी कर रहा है, लोगों के ऊपर सिंपैथी करता है, लोगों के ऊपर सोचता है कि हाँ बेचारा ये बेचारा वो कैसा है, सबके बारे में सोचता है, लेकिन ऐसा वो दिखाता नहीं है किसी को। मैंने उसको ज्यादातर लैंग्वेज बोलते हुए सुना है कि बहुत ही ज्यादा अनबाउंडेड इल नेचर दिखाता है, बड़ा गंदा नेचर है मेरा, लेकिन वो ऐसा है नहीं एक्चुअली में। कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं ना कि मैं बहुत, मेरे अंदर बहुत ह्यूमैनिटी भरी हुई है, मैं बहुत टेंडर हूँ, ठीक है, और कुछ दिखाते हैं कि मेरा नेचर बहुत अच्छा है, ऐसा पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो मैन है, मैंने मतलब पहली बार ऐसा काइंड ऑफ पर्सनालिटी देखी है, बताते होते, जो कि वो शेमफुल फील करता है अपने अंदर की ये जो दयावान है ना, ये जो लोगों पर दया कर लेता है जल्दी, इस सब को दिखाने के लिए बहुत ज्यादा शेमफुल फील करता है ये, तभी तो अपने आप को ऐसा बता रहा है, गंदा अब बता रहा है कि मेरा नेचर खराब है और मैं इंसानियत पर विश्वास नहीं करता और लोगों पर दया नहीं दिखाता, ये सब बताता है, रूड लैंग्वेज में बात करता है। फिर भी मतलब ऐसा पहला इंसान है, क्योंकि लोग तो अक्सर ये दिखाने में लगे रहते हैं ना कि देखो मेरे अंदर कितनी इंसानियत भरी है, भले ना हो फिर भी, एंड ये ऐसा दिखा रहा है। वो उतना, ये इतना ही पेन उठाता है अपनी ऐसी अच्छी फीलिंग्स को हाइड करने में, जितना कि एक हिपोक्रेट, जो वैसे लोग होते हैं ना कि बहुत दिखाना चाहते हैं, मैं उन्हीं लोग की यहाँ पे बात कर रही थी, है ना, वो दिखाते हैं जो है, जो इनडिफरेंस होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से उन्हें, कोई जिए मरे काइंड ऑफ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे काइंड ऑफ पर्सनालिटी, सेल्फिश कह सकते हो आप यहाँ पर। वो वो लोग उतना ही पेन उठाते हैं ना इस चीज को दिखाने में कि नहीं नहीं मैं तो बहुत ज्यादा, मेरे अंदर बहुत इंसानियत है, दयावान है, ऐसे वैसा, लेकिन अंदर से वो नहीं अच्छे होते हैं। ठीक है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है सामने वाला अच्छा हो उसके साथ, बुरा हो, कितना भी बुरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो उतना पेन उठाते हैं उस चीज को हाइड करने में, और ये इतना पेन उठा रहे हैं अपनी अच्छाई को हाइड करने के लिए, बताइए। और जब भी अनगार्डेड मोमेंट होता है ना कि उसको कोई देख नहीं रहा है, ठीक है, उस वक्त उसका ये जो मुखौटा वो ओढ़े रखा है ना, वो हट जाता है और दिख जाता है कि वो कैसा है एक्चुअली में, कितना अच्छा है। कोई भी सुपरफिशियल ऑब्जर्वर का यहाँ पर मतलब है कि ऐसा ऑब्जर्वर जो ढंग से ना देखे, ऊपरी ऊपरी देखे, ऐसे ही देख के तुरंत पता चल जाता है जब कोई भी अनगार्डेड मोमेंट होता है। फिर इन वन ऑफ हिज लेट एक्सकर्जन, जहाँ जा रहे थे ये लोग, कंट्री मतलब विलेज काइंड ऑफ एरिया में,
ठीक है, वहां बातचीत करते जा रहे थे कि कैसी व्यवस्था है, प्रोविजन मतलब व्यवस्था है पुअर लोगों की इंग्लैंड में। वो अमेज है ये देख के कि कैसे कंट्रीमैन जो है वो फुलिशली लोगों को, इन लोगों को दान देते जाते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ चैरिटी मतलब गरीब लोगों को, ठीक है। बल्कि इतना ज्यादा एम्पल ऑफ लॉस बना है इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए। हर एक पेरिश हाउस में जो वर्क प्लेस होता है चर्च हाउस का, वहां पर मतलब इन लोगों को इतना सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है कि हर एक पुअर को फूड दिया गया है, क्लोथ्स दिए गए हैं, फायर दिया गया है, एक बेड दिया गया है लाई ऑन करने के लिए। भाई इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। और मैं भी होता तो इससे ज्यादा मैं भी क्या ही डिजायर करता हूँ, मैं भी कुछ और नहीं चाहता। और फिर भी ये लोग क्या देखते हैं, सेटिस्फाई नहीं रहते हैं, ठीक है। मैं सरप्राइज हूँ इस बात से कि कैसे मजिस्ट्रेट जो है वो कोई एक्शन नहीं लेते, कुछ भी नहीं करते उन इन लोगों के लिए जो आवारा रहते हैं, वैग्रेंट्स मतलब वागाबॉन्ड्स, आवारा, ठीक है, जो कि बोझ बने हुए हैं उन लोगों पे जो इंडस्ट्रियज हैं, मतलब जो बहुत मेहनत करते हैं, लेबर से पैसा कमाते हैं, ठीक है। वो सरप्राइज है देखे कि कैसे पैसे इन लोगों को दे देते हैं लोग भाई। बल्कि उस टाइम तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं ना, उन लोगों को सेंसिबल होना चाहिए, क्योंकि उनके पास दिमाग होना चाहिए कि इस सब से वो इनकरेज कर रहे हैं आइडलनेस को, खाली पड़े रहेंगे, एक्स्ट्रा फालतू खर्चा करते रहेंगे और इम्पोस्टर वेस्ट करते रहेंगे मनी को, ठीक है। मैं एडवाइस करता हर एक इंसान को, भले ही वो इंसान के लिए मेरे पास अगर लीस्ट रिगार्ड भी होता ना, थोड़ी सी भी परवाह होती मुझे, तो मैं बताता और कॉशन कर देता इन लोगों के बारे में, ठीक है, कि कैसे फॉल्स प्रिटेंसेस देते रहते, तो इनके बचे रहना। और वो बताता है, लेट मी अश्योर यू सर, यहाँ पर जो ब्लैक मैन इन ब्लैक है, ये बात कर रहा है किससे, ऑथर से। वो बताता है कि ये जो लोग हैं वो धोखेबाज होते हैं, और हर एक इन सब में से हर एक को क्या मिलना चाहिए मेरिट में, पता है, प्रिजन मिलना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए इनको, रिलीफ देने की बजाय, इन लोगों को पैसा वैसा ये सब देने की बजाय। और इसी लहजे में वो बात करता चला जा रहा था अर्नेस्टली तब तक, जब तक इसको क्या कहते हैं, ये हटा रहा था, कोशिश कर रहा था कि इस सब चीजों से हटा सके इनको, उन चीजों से जिसका ये कभी ही, जो ऑथर है वो कभी ही इन सब चीजों में पड़ता है, ज्यादातर इन धोखेबाजों के पीछे नहीं पड़ता है, तो उसे कोई गिल्ट जैसा रहता नहीं है, ठीक है, जब तक एक ओल्ड मैन की वजह से ये रोक दिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ओल्ड मैन ने आखिर किया क्या। तो ये जो ओल्ड मैन था, इसने वैसा ही टैटर्ड सा कपड़ा पहना हुआ था जैसे यूजुअली आप देखेंगे गरीबों को पहनते हुए। तो वो इनसे अपेक्षा कर रहा था कि कुछ दया भावना करें, है ना, उसकी अपेक्षा था। फिर वो अश्योर करता है इन लोगों को, बताता है कि मैं कोई कॉमन बेगर नहीं हूँ, मैं इस सेमफुल प्रोफेशन में, इस भीख मांगने के प्रोफेशन में कैसे आऊँ, मुझे सपोर्ट करना है अपनी डाइंग वाइफ को, जो मेरी वाइफ मर रही है, और मेरे 5 बच्चे जो भूखे हैं। फिर वो पोजेस करता है, बताता है ना ये, कि ये सारे जो फॉल्स हुड है, ऑथर बता रहा है कि ये जो फॉल्स हुड है, ये उल्टे फुल्टे झूठे चीजें लोग बता देते हैं ना, मैं इन सब की स्टोरीज को जानता हूँ और मुझे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता इस सब वजह से, ठीक है। लेकिन जो मैन इन ब्लैक था ना, वो अलग था कुछ, उसमें क्या हो रहा था, उसके चेहरे पे साफ साफ नजर आ रही थी ये चीज, काउंटेनेंस मतलब वही फेस पे नजर आ रही थी कि वो जो लाउड सी स्पीच दे रहा था ना अभी, भारी भरकम सी, कि ऐसे लोगों पे दया नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, देखिए उस पे इंटरप्शन आ गया था। और मैं इजिली देख पा रहा था, समझ पा रहा था कि उसका जो दिल है ना, वो ज्यादा बर्न कर रहा है, ऐसा हो रहा है कि मैं किसी भी तरह इन 5 स्टार्विंग बच्चों, 5 भूखे बच्चों को, इसकी मरती हुई वाइफ को, इन सबको मैं किसी भी तरह ना इनसे, इन्हें कुछ दे सकूं, कुछ दया कर सकूं, ठीक है, बचा सकूं। लेकिन वो वही है ना, अशेम हो गया था अपनी वीकनेस से। अभी तो वो इतनी भारी भरकम स्पीच दे रहा था कि कोई दया नहीं करनी चाहिए, इन लोगों को, लोग फालतू होते हैं, बेवकूफ होते हैं जो दया करते हैं। अब क्या, अब तो वो खुद ही ऐसा कर रहा है। लेकिन वो हेजिटेटेड था ना, इस कंपैशन के बीच में दया की भावना भी थी, लेकिन प्राइड भी तो दिखाना था। तो वो ऐसा अगर आपके साथ हो, सोचिए ऐसा सिचुएशन हो, आपका फ्रेंड हो ऐसा, वो दिखाना ना चाह रहा हो आपको कि वो दया भावना दिखाता है, और वो बहुत रूड रूड बात कर रहा हो, अब आप उसके लिए क्या करोगे, आप ये सोचोगे हमें इधर उधर देख लेता हूँ तो ये मदद कर देगा, तो वही ये काम करते हैं, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और एक पीस ऑफ सिल्वर दे देता है वो उसको, पिटिशनर जो मांग रहा था। और उसे उसी वक्त डांटता है, ये सुन रहे थे ना होते, तो डांटता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, तुम्हें अपनी रोजी रोटी के लिए ढंग से वर्क करना चाहिए ना, वर्क करो, हार्ड वर्क करो। तो फिर और ऐसे पैसेंजर्स को अगली बार फ्यूचर में टीज मत करना, ऐसा डरता हुआ बताता है, और ये सब फालतू चीजें अपनी मन बताना, झूठा मूठा कहानी।
फिर उसको ऐसा लगता है कि अब ये चला जाता है पैसे लेके भाई, इसको लगता है कि मैंने देखा तो है नहीं, ऑथर ने देखा तो है नहीं कि इसने पैसे दिए इसको। तो ये क्या करता है, ऐसे ही बोलता चला जाता है, जो स्पीच ही बोल रहा था वो कंटिन्यू करता है, बेगर्स के अगेंस्ट गुस्से में बोलता रहता है, उसी गुस्से में जैसे वो पहले बोल रहा था। ठीक है, कुछ एपिसोड्स जो हैं वो थ्रू कर रहा था, बहुत सारे अम्यूजिंग बता रहा था, अमेजिंग कैसे ये वाइज है बहुत ज्यादा, कि मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ, मैं कितना वाइज हूँ, है ना, और पैसे के मामले में ऐसे फालतू खर्चा नहीं करता मैं इन लोगों को देकर, और मेरे अंदर कितनी अच्छी स्किल्स हैं कि मैं इन धोखेबाजों को तुरंत पकड़ लेता हूँ ऐसे। और वो एक्सप्लेन करता है कि किस मैनर में उसने ना बेगर्स को डील कर लेता है वो, और अगर वो मैजिस्ट्रेट होता ना तो क्या करता, प्रिजन जो होते हैं ना उनको लार्ज कर देता इन लोगों की स्वागत के लिए, और वो बिगेन करता मतलब ऐसा कर देता। और फिर उसके बाद ना वो दो स्टोरीज बताता है लेडीज की जिनको ना लूट लिया था ऐसे ही लोगों ने, जो भीख मांगते हैं बताओ, ना पैसे वैसे लूट लिए होंगे। फिर वो बिगन करने जा रहा था थर्ड इंसान के बारे में बताना चाह रहा था, उसी ऐसे ही लहजे में ऐसी ही चीजों के बारे में। तभी क्या होता है, आ जाता है एक सेलर जो कि वुडन लेग पहना हुआ था, वुडन लेग था उसका। ठीक है, ये लोग चलते चले जा रहे थे तो ये लोग पास बाय होते हैं एक ऐसे इंसान के साथ जो सेलर था, वुडन लेग का था, उसने था उसके पास। तो वो भी इनसे यही दया भावना सोच रहा था कि कुछ मिलेगा, है ना, और वो उनको ब्लेस कर रहा था। भाई आपने देखा होगा गरीबों के पास, जिनके पास जो चीज नहीं होती है वो आपको ब्लेस करते हैं कि हाँ तुम सही सलामत रहो, मेरे पास नहीं है तुम्हारे पास है, तो वो करा था। आई और ये ना ऐसे चले जा रहे थे, ऑथर जो है ऐसे चले जा रहे थे, कोई नोटिस नहीं कर रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन जो ये मैन इन ब्लैक था ना, ये दिखा रहा था कि ही वुड सस्पेक्ट एन इम्पोस्टर, ये बताने लगा देखो मैंने देख लिया, ऐसा ये इंसान है जो बहुत वैसा है कि झूठ बोल रहा है, झूठी मूठी कहानी बता रहा है, मैं ऐसे धोखेबाजों को देखो पकड़ लेता हूँ, ऐसा बताने लगा और रुक गया वहां पर। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पर उसने अज्यूम किया एक इम्पोर्टेंस, ना बहुत ऐसी तरीके से प्राउडली तरीके से बोलने लगा, उसको एंग्री टोन में उस इंसान से एग्जामिन कर रहा था जिसका बुटेल नहीं था, पूछ रहा था कि भाई ये तुमने किस चीज में खो दिए अपने पैर, और कब तुम अनफिट हो गए सर्विस करने के लिए, अब तुम कोई सर्विस नहीं दे पा रहे हो, क्या हो गया, है ना। तो वो जो सेलर होता है वो था तो भिखारी, सोचिए मांग रहा था, फिर भी उसी एंग्री टोन में उसको बताता है कि मैं ना ऑन बोर्ड गया था, मतलब बाहर गया था मैं प्राइवेट शिप ऑफ वॉर में, और वहां पर मैंने अपना लेग खोया है। ठीक है, उन लोगों को बचाते हुए जो लोग घर बैठे कुछ भी नहीं करते हैं, सोचो आर्मी मेन एंड ऑल का कंडीशन हो सकते हैं आप। ठीक है, एट दिस रिप्लाई इस, ये भाई सुनने के बाद इनके फ्रेंड के अंदर जो ऐसा प्राउड मोमेंट आया था, प्राउडली सब कुछ पूछ रहा था, सब चला गया एक ही सेकेंड में, हट गया, इतनी एंग्री टोन में उसने ऐसा बताया। अब उसके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा था, अब उसके पास एक ही ऑप्शन था, मतलब अब एक ही चीज थी कि वो किसी भी तरह इसको कुछ दे सके बिना ऐसे कि ऑथर देख पाए अनऑब्जर्व। ठीक है, तो अब ये इजी पार्ट तो था नहीं, क्योंकि भाई उसको ये भी दिखाना था कि वो कितना इल नेचर का है, ये सब दिखाना था ना ऑथर के सामने, ये रिलीव, और उसको ये दिखाना था कि मैं कितना बुरे नेचर का हूँ, और अब उसको पैसे भी देने थे। सो व्हाट टू डू नाउ, देखते आगे क्या होता है। ओके, तो ये ऐसा कास्ट करता है, देखता है उसको बहुत गुस्से तरीके से, और देखता है कि उसके पास कुछ बंडल्स हैं मार्चेस के, शिप्स के। ठीक है, तो वो इंसान कैरी कर रहा था अपने बैग, तो ये क्या करता है, उससे पूछता है कि ये तुम कितने में बेचोगे। ठीक है, बिना किसी रिप्लाई के खुद ही बोल देता है कि क्या शिलिंग्स वर्थ के हैं, है ना, ऐसे अनफ्रेंडली मैनर में। और तो वो जो सेलर होता है पहले सरप्राइज हो जाता है, शिलिंग्स वर्थ इतना ज्यादा कैसे दे रहा है, लेकिन फिर उसके बाद वो ठीक है होश में आता है अपना, ठीक है संभालता है खुद को, और फिर उसको पूरा बंडल दे देता है, और बोलता है कि आप भैया पूरा मेरा कार्गो रख लो, और साथ में मेरी ब्लेसिंग्स भी फ्री में रख लो। ठीक है, तो ब्लेसिंग्स से इसको चला जाता है।
ये अब बता रहे ना कि इट इज इम्पॉसिबल कि मैं वो डिस्क्राइब कर सकूं कि कितना ट्रियम्फ था, कितना विक्ट्री फील कर रहा था वो ये अपने नए परचेज से। और बताता है, मुझे अश्योर करता है, अब उसने देखो घाटे का सौदा किया है, उसने एक शिलिंग वर्थ दे दी है एक बंडल ऑफ मैचेस के लिए। तो अब वो अश्योर करता है कि नहीं देखो इसका कितना फायदा है, ये सब बताता है उनको, जैसे उन्हें ऐसा ना लगे कि उन्होंने दया वया दिखाई है किसी इंसान के ऊपर। ठीक है, तो वो इस बात पे कि बताता है देखो मैं कितना फर्म हूँ अपने ओपिनियंस को लेकर, और कैसे ये इंसान जो है ना, इसने स्टोल किया होगा, ये जो वुडन लेग का इंसान है इसने कहीं से स्टोल किया होगा ये गुड्स को, वरना कौन अफोर्ड कर सकता है अपने गुड्स को हाफ वैल्यू में बेचने की, कौन देता। और वो इन्फॉर्म करता है कि कैसे इसके बहुत सारे यूजेस हैं, इन मैचेस के कितने सारे यूजेस हैं और कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है। एक्सप्लेन करता है बहुत लार्जली, एक्सपेटिएटेड मतलब एक्सप्लेन होता है, ठीक है, बहुत लार्जली एक्सप्लेन करता है कि इसकी कितनी बचत होगी जब ये कैंडल्स को लाइट करेगा इन मैचेस से, फायर में से जलाने की बजाय ये मैचेस से जब कैंडल्स को लाइट करेगा तो कितनी ज्यादा बचत होगी। वो एवर्ट करता है, एजर्ट करता है कि ही वुड एज सून हैव पार्टेड, वो अपने टूथ से हट जाता, टूथ दे देता, लेकिन वो कभी भी अपने पैसे ना दे इन वैगाबाउंड्स को, इन आवारा लोगों को कभी ना दे अपने पैसे, तब तक जब तक कोई वैल्यूएबल चीज उसको ना मिल जाए। तो यहाँ दिखा रहा था कि मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि मुझे एक वैल्यूएबल चीज मिली है, मैं दया वया नहीं दिखाता हूँ, ठीक है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैं बता नहीं सकता कि कितनी देर तक भाई ये चीज चलती रही चलती रही चलती रही, कि ये अपने बारे में प्रशंसा करते रहे कि कैसे मैं बहुत वाइज हूँ, बहुत ज्यादा मैं सोचना नहीं हूँ, अपने आप को प्रेस प्लान मतलब प्रेस करते रहे इस बारे में कि मैं बहुत वाइज हूँ, फ्रुगैलिटी बहुत वाइज हूँ, बहुत अच्छी तरीके से पैसा खर्च करता हूँ, और ये मैचेस के बारे में सब कुछ कंटिन्यू करते रहे बहुत देर तक। लेकिन जब तक उसका ध्यान भटका नहीं और ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में एक ऑब्जेक्ट नहीं मिला, वो क्या था, जो पहले मिले थे ना उनसे भी ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन थी, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो क्या था, एक वुमेन थी, वो टाटर तरह के कपड़े, फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी, और एक चाइल्ड था उसके आर्म्स में, ठीक है, और एक दूसरा था उसके बैक में, और वो बैलेंस गा रही थी, ठीक है, अटेम्प्ट कर रही थी गाने के, लेकिन उसकी जो आवाज थी इतनी मॉर्नफुल थी, आप सोचो आप परेशान हो तो उस परेशानी में आप किस आवाज से गा रहे होगे या रो रहे हो, है ना। तो ये डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट था कि वो गा रही है या रो रही है, आप रोते रोते गाना गाए ये ऐसा ही तो लगेगा। अवरेज एक जो होता है ना, एक अनफॉर्चुनेट मैन थी, और उसके बाद भी जो इतने डिस्ट्रेस में, उसके बाद भी वो गुड ह्यूमर प्रेजेंट कर रही थी, लोगों को हंसाने की कोशिश कर रही थी। और ये जो ऑब्जेक्ट था मेरी फ्रेंड का, ये ना इसको ऐसा नहीं था कि ये विथस्टैंड कर पाए, इसको देख ही नहीं पा रहा था, और आप मतलब विथस्टैंड ये भी कर पाए कि अपना जो बताया जा रहा था ना उस बातचीत को कंटिन्यू कर पाए इतनी विविडली, इतनी अच्छे से। तो वो इंटरप्ट हो गया, और फिर उसके बाद ना, इस ओकेजन के बाद वो ना बिल्कुल हिल गया, हिल सा गया कहते हैं ना, देख के कंडीशन उसकी। तो इनकी प्रेजेंस में भी अभी तक जितने लोग आए थे, ओल्ड मैन आया था, सेकेंड आया था वुडन वाला, इसने कोशिश की थी कि ये इससे छुपा पाए, ऑथर से छुपा पाए, लेकिन अब ये इसकी प्रेजेंस में ही अपनी जेब में खोजने लगा था, ठीक है, वो तुरंत देखने लगा अपनी जेब में, क्योंकि वो हिल गया था उसकी कंडीशन से, वो जल्दी से जल्दी हेल्प करना चाहता था। लेकिन गैस इज कंफ्यूजन, उसके बारे में सोचा क्या हालत हुई होगी जब उसने ये देखा, ये जाना कि वो तो सारे पैसे ऑलरेडी दे चुका है, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। द मिजरी जो उसके वुमेन के फेस पे दिख रहा था ना कि कितनी मिजरी है ना, कितनी दुख है, कितना परेशान है, उससे ज्यादा वो हाफ भी नहीं था, पता है, हाफ भी नहीं था उतना स्ट्रांग जितना कि ये मैन इन ब्लैक के हो रखा था। वो ढूंढता रहा, फिर कोई फायदा नहीं हुआ, फिर कुछ देर बाद उसने ये बात जान ली कि हाँ भाई नहीं है। तो फिर एक बहुत ही अच्छा गुड नेचर उसके चेहरे पे से दिखाई पड़ रहा था, और उसके साथ पता चला कि हाँ भाई कोई मनी नहीं बचा है, उसके बाद वो सब कुछ दे चुका है अपना। तो अब उसके हाथ में क्या पकड़ाता है, एक शिलिंग्स वर्थ ऑफ मैच जो उसने खरीदी थी उस मैन से, जिसके पैर वाला वुडन लेग था, उससे खरीदी थी, वो इसको दे देता है।
सब कुछ अपना दे देता है और बताता क्या है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इन लोग की हेल्प नहीं करता, पिटी नहीं फील करता, जो लोग करते हैं वो लोग बेवकूफ हैं एंड ऑल दैट। सो इसीलिए इसको एक तरह से ना मैन इन ब्लैक भी कहा गया है। देखो ये अपने आप को छुपा रहा है, राइट? तो एक तरह से सिंबलिज्म इसका हो जाता है। आई होप ये पूरी स्टोरी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी, अच्छी भी लगी होगी। इफ यू डू लाइक इट, give it a big thumbs up. Meet you in the next video. Till then, subscribe my channel for many more such videos. Thank you. Bye bye.